आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो आज ही मतलब 14 जुलाई को डबल एआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी का पेपर हुआ था। तो 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था। उसके मैं बेस्ट 35 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कई क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक मैथ जो आता है अलग से सेक्शन वहाँ से, और कई डिसिप्लिन रिलेटेड है, वहाँ पे भी मैथ के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके सीजीएल और आईबी और एसएससी रेलवे में आ सकते हैं। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप एक बार जरूर देखना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, एपीजीपी के भी अच्छे थे, तो आप इनको जरूर करना। तो उससे पहले आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक सनोवर पे मिलेगी। इसको जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सबसे पहले अपडेट मिलती है जो भी है होती है। तो सीजीएल 2025 में जो वैकेंसीज हैं, तो भोपाल में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 332 है, और जो नई पोस्ट आई थी सेक्शन हेड उसकी 57 पोस्ट आएंगी। उसके अलावा ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आप जाओगे तो हर स्टेट की हर एग्जाम की आपको बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। तो जो ये है ये हमारी 2025 एग्जाम्स में जाएंगी, 83वीं वीडियो हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप बेसिक से या रिवीजन करना चाहते हैं, दोनों के लिए मैंने क्विक रिवीजन सीरीज बना रखी है। तो यहाँ पे मैंने 16वां चैप्टर कल डिस्काउंट वाला अपलोड कर दिया, उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, तो आप ये सारे के सारे देख सकते हैं। तो अब देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक आदमी 110 रुपये लीटर में कंटेनर में 15 लीटर पेट्रोल खरीदता है, लेकिन कंटेनर का ढक्कन से बंद करना भूल जाता है। कंटेनर को ढक्कन से बंद करना भूल जाता है। नतीजा 20% वाष्पीकृत हो जाता है। तो शेष पेट्रोल को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 10% का लाभ कमा सके? कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज देखो, 15 लीटर है, छोड़ो, हम मानते हैं कि 20% वाष्पीकृत हो जाता है, तो 80% रह गया 100। हमारा अनुपात आ गया 5:4, है ना। अगर 5 लीटर मानते हो, ये 4 लीटर हो जाएगा, तो 110 में बेचा जाता है, ठीक है। समझ पा क्या? तो हमारा कितना लाभ आ गया? 550, ठीक है। अब कह रखा है 10% का लाभ, इसका मतलब 550 रुपये को 11/10 में बेचने पर, ठीक है, इतने रुपये आ गया, ठीक। अब कह रखा है शेष पेट्रोल, शेष कितना है? 4, 4 तब भाग दे दो, तो 11 तो ये हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा 11×5 55, 55 और ये 60, 4 तब भाग करेंगे तब 15, 4 एकम 4, 4×5 20, 4 एकम 4, तो 51.25 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। ये था जब पूरा था तो 550 का था। अब 10% लाभ में बेचना है, तो 550 गुणा में 11/10 आ गया। हमें निकालना प्रति लीटर, तो 4 लीटर से भाग कर देंगे तो प्रति लीटर आ जाएगा हमारा आंसर 151.25। तो क्वेश्चन था अच्छा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमें क्या दे रखा है कि एक पेंट निर्माता है, ठीक है। वो 50 रुपये लीटर, 70 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर की कीमत वाले 3 प्रकार के पेंट को मिश्रित करता है। अब जो ये डबल एआई वाला है ना, एटीसी वाला, ये टीसीएस बनाती है, तो आपके पेपर में ये पूछे जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो कह रखा है तो, और उस मिश्रण को 100 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, जिस पर 25% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। अगर 100 में 25% का लाभ अर्जित करता है, तो हमें 100% निकालना पड़ेगा। मतलब 25% का तो 125, 100 निकालिए, तो 4/5, तो 5 से काटेंगे तो 80 हमारा आंसर, ठीक है। तो 80 रुपये में बेचता है, ठीक है। यदि मिश्रण में तीसरे प्रकार का पेंट 70 लीटर है, तो निम्नलिखित में से कितनी मात्रा मिश्रण में शामिल पहले प्रकार की मात्रा के बराबर नहीं हो सकती? मतलब 4 लीटर नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। इसमें था हमने ऑप्शन निकालना है। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो ये तीसरे वाला पेंट है ना 100 रुपये वाला, ये 7 लीटर है। हमने माने ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना। अगर 50 रुपये का एक्स लीटर है, तो 50x हो जाएगा, है ना। जमा में ये 70y, जमा में ये 700, अपोन में x जमा में y जमा में 7, है ना। इसका जो रेट आ गया हमारा कितना है? 80, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, तो x जमा में y जमा में 7, है ना। अब देखिए 80 है,
तो यहाँ पे और ये 70 है, तो हमारा आ गया यहाँ पे 30x जमा में 10y इक्वल टू, ये 700 है, ये 566 आ गया, तो 140 आ गया। ठीक है, तो 140 इक्वल टू 30x जमा में 10y। अब 0 0 0 गया, x हमने पहले डमाना था। अगर आप देखिए 5 रखते हैं x की जगह तो 15 आ जाएगा, है ना, तो y तो माइनस में हो नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर। 4 लीटर रखोगे तो 12 आ जाएगा, तो 3 हमारा y आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 5 लीटर नहीं हो सकता। ठीक है, यही कह रखा है ना, बराबर नहीं हो सकता, तो 5 लीटर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन काफी आने लग रहे हैं, तो आप ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। एक बार मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आपने परम्यूटेशन के ऊपर ज्यादा आए हैं। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन था वो था हमारा 5 डॉट पी की पावर 4 और ये आर। ठीक है, परम्यूटेशन ये 6 इंटू में 5 पी आर माइनस 1। ठीक है, अब हमें आर बताना था, आर की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखिए आपको परम्यूटेशन का फार्मूला याद होगा, एन पी आर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आर से बड़ा एन नहीं होता। ठीक है, तो खोलते हैं, तो 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस में आर फैक्टोरियल इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर, तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस, तो 6 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, देखो ये 5 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 गुना में 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 5 से 5 गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे आ गया 6। और यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा घटा के लिखना है। ठीक है, तो हम 6 माइनस आर को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस आर, फिर 5 माइनस आर, ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल, तो एक तो कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये उस तरफ जाएगा ना, तो 6 माइनस आर इंटू में 5 माइनस आर इक्वल टू 6। तो यहाँ से आर की वैल्यू रखिए, अगर 4 रखते हो आप तो 2 1 तो नहीं होगा, 4 कटेगा, 6 तो होगा नहीं। 3 रखते हो तो 3 गुणा में 2, है ना, तो आर की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 3। ठीक है, समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन अच्छा था, बस एक इस फार्मूले के ऊपर था, उसके बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ और, जैसे इसमें n फैक्टोरियल होता है, तो जैसे n फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n गुणा में n माइनस 1 गुणा में n माइनस 2 गुणा में n माइनस 3, इस तरह ये चला जाता है। ठीक है, और लास्ट में फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है, मतलब 1 तक जाता है। ठीक है, कर दोगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई हमारी राइट भी आ चुकी है। अब ये क्वेश्चन कैसे है, इसकी स्टेटमेंट देखिए आप, कैसे लिखूंगा मैं इसकी स्टेटमेंट जो पेपर में आई थी। अरे चल जा। अब देखिए क्या है, एन पी 4 इक्वल टू 30 30 इंटू एन पी 2। तो आप तब पूछ रखे एन बताइए आप। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट थी, तो सभी ने देख ली। अब कुछ नहीं है, जैसे पिछला करा था वैसे ही फैक्टोरियल वाला फार्मूला आता है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू 30 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, एन फैक्टोरियल से एन गया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 4, फिर एन माइनस 3, है ना, फिर एन माइनस 2, इस तरह लिख सकते हैं हम। नहीं भाई साहब, हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, हमेशा घटते तरफ जाता है। और अगर n में तो आप 3 घटाओगे, मान लिया n हमने 5 माना, 5 में तो 4 घटाओगे 1, 5 में तो 3 घटाओगे 2, 5 में तो 2 घटाओगे 3, बढ़ता जाएगा, जबकि घटता हुआ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं, दूसरी तरफ करेंगे ये चीज़। ठीक है, ये ध्यान रखना आप।
तो यहाँ पे n फैक्टोरियल है ना, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम क्या, n-2 गुणा में n-3 n-4 फैक्टोरियल। अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ये फैक्टोरियल वाला कट जाएगा, हमारा आ गया n-2 इंटू n-3 इक्वल टू 30। अब ऐसे वैल्यू रखिए आप, अगर आप यहाँ पे 12 रखते हैं तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप 12 में से 3 गया 9, तो ये तो नहीं आएगा है ना, 9 रखिए तो 7 आ गया, और ये 6, ये भी नहीं आया, 8 रखेंगे तो 6, और ये 5, बिल्कुल 8 हमारा आंसर, ठीक है। 8 हमारा n है, n की वैल्यू 8 आ गई। ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, कर दो। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके पेपर में, ठीक है, और वही ये क्वेश्चन मैंने इसी कारण आपके लिए करवाने के लिए ही निकाले हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए थे वे लगभग 30 आए थे, ठीक है, लेकिन उसमें से जो अरिथमेटिक वाला था ना वो आसान था, कई क्वेश्चन मैंने वे छोड़ के डिसिप्लिन वाले उठाए हैं, क्योंकि वह आईबी और सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल इसमें आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी इसमें जरूर आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अंकों 1 2 3 4 5 6 का उपयोग करके कितनी 3 अंकीय सम संख्या, तो सम संख्या होगी तो यहाँ पे या तो 0 आ सकते हैं, या 2 आ सकते हैं, या 4 या 6। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 2 4 6 दे रखा है, तो या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो कितनी डिजिट आ सकती है टोटल, 3 गुणा में। अब कह रखा है कि पुनरावृत्ति हो सकती है, तो पुनरावृत्ति हो सकती है तो नेक्स्ट में 2 4 6, तो 6 की 6 आ जाएंगी। अगर पुनरावृत्ति हो सकती है तो अगले में भी 6 ही आएंगी, ठीक है। तो 6 छिक 36, या 18 छिके 108, 108 हमारा आंसर। जब पुनरावृत्ति होती है ना, जैसे मैंने मान लिया 2 यूज कर लिया, तो अगले में भी 2 यूज हो सकता है, ठीक है, पुनरावृत्ति में ये होता है। एक क्वेश्चन आपका नॉन रिपीटेशन के ऊपर भी आ रहा है, वो देखिए उसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन कह रखा हमें कि यदि शब्द फ्रैक्शन के अक्षरों में बनने वाले चार अक्षरों के शब्दों की संख्या n है, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो n का मान बताइए। तो हमने 4 लेटर बनाने हैं, ठीक है, हमारा है फ्रैक्शन, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा, देख f नहीं आ रहा, r नहीं आ रहा, i नहीं आ रहा दोबारा, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आता तो फिर अलग चीज होती। 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पर 8 आ सकते हैं, है ना। अब पुनरावृत्ति नहीं है तो एक बार जो यूज हो गया वो निकल गया, अब रह गए 7। अब 7 में तो एक और निकल गया तो रह गए 6, 6 में तो एक और निकल गया तो 5, ठीक है। अब 5 दूनी 10, 0 आ गया, 21 21 अट्ठे 168, ठीक है। तो 1680 हमारे क्या आ सकते हैं टोटल शब्द, कर दोगे। क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है, दोनों के दोनों आप सभी को आ गए होंगे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है, मेंसुरेशन 3D का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है। हमें क्या रखा है कि एक ही धातु से बने 2 गोले 1 kg और 3.5 kg वजन के हैं। वजन का मतलब क्या है, वेट है ना, या मास, मास है, ठीक है। अब कह रखा है जो रेडियस है हमारे स्पीयर की वो 1.5 सेंटीमीटर है। अगर बोथ स्पीयर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू ए सिंगल लार्ज स्पीयर, तो क्यूब बताओ रेडियस जो नए स्पीयर का होगा। तो हमें कुछ नहीं करना। अब एक चीज देखो, अगर सेम मेटल के बने हुए हैं, है ना, तो डेंसिटी सेम होगी। तो यहाँ पे जो मास है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, या मास हमारा बराबर हो जाएगा वॉल्यूम के, ठीक है। अब वॉल्यूम का फार्मूला हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हमें जो दे रखा है वो देखिए, तो भाई साहब इस क्वेश्चन को हम कंपैरिजन से भी कर सकते हैं। कैसे कंपैरिजन से कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमारा आ गया कि जो मास है वो वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि सेम मेटल है तो डेंसिटी से बराबर होगी, ठीक है। तो मास वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम का हमारा फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो हम ऊपर छोटा क्यूब ले लेते हैं, नीचे जो बड़ा है नया वो लेते हैं पाई आर क्यूब, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे तो हमें 1 किलो है, और जो दोनों को मिलाकर बना है तो वो कितना आ जाएगा, 4.5 किलो आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए ये कट गया, हमारा कट गया। यहाँ आर था हमारा 1.5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 1.5 का क्यूब अपॉन आर का क्यूब इक्वल टू 1/4.5। ठीक है, अब देखिए आर क्यूब हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो 4.5 गुणा में 3375। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए 45 गुणा में 33 करेंगे ना, 14 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, हमें क्या रखा है निकटतम पूर्णांक, तो देखो 14 तो छोटा है, 14 पॉइंट कुछ आएगा तो 15 के लगभग आएगा, तो 15 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे तो कंपैरिजन से हम कर सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें क्या है मास डेंसिटी वॉल्यूम देके बच्चों को परेशान कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ही पहले भी आया है। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे एपीजीपी एचपी का। तो भाई एपीजीपी एचपी के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। अब इसमें क्या रखा हमें, जो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज 6 है, अगर फर्स्ट टर्म मतलब ए हमारा 3 है, तो आप बताइए सेकंड और फोर्थ टर्म का ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट एक्स वाई, जो मीन प्रोपोर्शनल निकालते थे ना, वही ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, सम ऑफ इनफाइनाइट, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ए अपॉन में 1 माइनस में आर, 1 माइनस में आर। ठीक है, अब 1 माइनस आर इक्वल टू आ गया हमारा 6, तो यहाँ से ए आ गया 3, तो काटेंगे 2, तो 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस में आर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर गुणा भी करें तो 2 माइनस 2 आर इक्वल टू 1 आ गया हमारा, तो ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 माइनस 2 आर, तो आर हमारा आ गया 1/2। ठीक है, अब हमें क्या रखा है कि जो सेकंड टर्म, तो इसमें जो फार्मूला होता है ना टर्म निकालने का, वो होता है ए आर एन माइनस 1। अब सेकंड टर्म निकालने ना, तो एन की जगह 2 रखोगे तो ए आर आ जाएगा। ठीक है, तो ए हमें दे रखा है 3, तो आर हमारा क्या आ जाएगा 2, है ना, तो हमारा 3/2 आ गया सेकंड टर्म। फोर्थ टर्म निकालने हैं, तो 4 में तो गया 3, तो ए कितना है 3, 1/8 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 3/8। अब इसका बस रूट करना है, तो हमारा 12 आ गया 3, और 16 का क्या आ जाएगा 4, तो 3/4 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और ये आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। अब देख पा रहे होगे आप, ये आसान है क्वेश्चन। क्या रखा है, अगर थर्ड टर्म है एक ज्योमेट्रिक मीन की, वो 3 है, मतलब ए आर एन माइनस 1 करते हैं, तो ए आर 2 है हमारी 3 है। क्या रखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो कुछ नहीं है, प्रोडक्ट निकालना है, तो पहली टर्म ए हो जाएगी, दूसरी ए आर 2 हो जाएगी, तीसरी ए आर 3 हो जाएगी, चौथी ए आर 4 हो जाएगी। ठीक है, नहीं यहाँ पे ए आर हो जाएगी, है ना, एक मिनट, ये पहली टर्म होगी ए, दूसरी होगी ए आर, तीसरी होगी ए आर 2। ठीक है, हमारा जो टर्म निकालने का फार्मूला होता है ना, मतलब आप जी एन कह लो, वो होता है ए आर एन माइनस 1। ठीक है, तो ये 5 टर्म होगी। अब यहाँ पे देखिए ए की पावर 5 आ गई, गुणा में आर की पावर 10 आ गई, तो यहाँ से देखते हैं, तो ए आर 2 की पावर 5, ठीक है, होल पावर 5 ये आ गया, तो हमें कुछ नहीं, यहाँ पे पावर 5 रहनी थी, तो पावर 5 रहे हुए, तो 3 की पावर 5, 243 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है आपके पेपर में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, और काफ़ी टाइम लगता है। इतने टाइम में ये डबल ए आई में आ सकता है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन और दिखा देता हूँ इसका। तो भैया अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन है हमारा ओरिजिनल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। तो भाई करवाने को मैं करवा सकता हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता नहीं है और जो एसएससी या आईबी वाले में आएगा। अब देख पा रहे होगे आप, क्या रखा है, यदि 31 संख्याओं का अरिथमेटिक मीन 45, ये एवरेज वाला ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। क्या रखा है 31 का 45 है, पहली 16 का 40 है, तो दूसरी 16 का 66 है, तो वो एवरेज वाला निकालते थे ना, वही एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो 16 ऑब्जर्वेशन बताइए, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। मैंने बस ये अरिथमेटिक मीन ले लिया ना, तो बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाए, इस कारण लिया था। अरिथमेटिक मीन की जगह आप एवरेज मानिए। ठीक है,
तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना, कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले आता था, बस इसमें अरिथमेटिक में लिख दिया एवरेज की जगह, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का काफी अच्छा क्वेश्चन आया है। ये पहले भी पेपर में आता था जब भी इसका 3 साल ही कुछ आंसर होता था, ठीक है। इसमें भी कुछ अलग नहीं है। अब कह रखे एक सम है जो 6 लाख है, वो 6,84,699.68 हो जाता है। 4.5% हमारा कंपाउंड एनुअली होता है, तो एन की वैल्यू बताइए। अब आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला पता होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 पावर टाइम, ठीक है। वही निकालना हमने, टाइम ही निकालना है। तो अमाउंट दे रखा है 6,84,699.68 बटे में 6 लाख, ठीक है। यहाँ से प्रिंसिपल आ गया। अगर इसमें तो एक घटाओगे हमारा रेट कितना आ जाएगा, तो 4.5 बटे में 100, और ये टाइम है ना। अब एक चीज देखिए, अगर आप घटाते हो तो हमारा आ जाएगा 84,699.68 बटे में 6 लाख, कितने जीरो, 5 जीरो, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो 45 बटे में कितने जीरो, और ये टाइम टी, ठीक है। ये 3 जीरो आ जाएगी। अब देखिए 3 और 2 5, और ये और आ जाएंगी तो 2 7, ठीक है। इतनी जीरो आ गई, और ये 6 से कटता मिलेगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप हो भी ना, अगर टाइम भी कम हो तो आप 3 ही रखना है इसका, ठीक है, क्योंकि इसका 3 ही लगभग हमारा आंसर आता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो 3 पॉइंट कुछ आएगा तो 3 हमारा आंसर। इसको आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लेना, वरना इसका लगभग 3 ही आंसर आता है, आप सोल्व भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए आप अगला क्वेश्चन हमें कह रखा है कि एक आदमी अमन को एक घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए 5 लाख रुपए बचाने की आवश्यकता है। मतलब अमाउंट हमारी 5 लाख होनी चाहिए, जिसे वह अब से 4 साल बाद खरीदने की योजना बना रहा है। टाइम 4 साल हो गए। करके यदि उसका निवेश 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ता है तो उसके द्वारा निवेश की जाने वाली राशि का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो उसने पूछा प्रिंसिपल, कुछ दिक्कत नहीं है। हमें 5 लाख दे दिया, प्रिंसिपल निकालना है, इक्वल टू आएगा ये 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, रेट कितना हमारा 5 है ना, तो हमारा आ जाएगा 21 बटे में 20 की पावर 4, ठीक है। तो 21 बटे में 20 की पावर 4 आ गया। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेशन से करना, मैं मानता हूँ सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। क्योंकि अब देखिए आप कितनी बड़ी इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर हम ऑप्शनों से करो, एक अप्रोच ही लेके चले, हम कर सकते हैं। कह रखे 5% है, 4 वर्ष का है, तो लगभग 20% से 21-22% के बीच में आएगा, ठीक है। अगर हम 20% भी मानते हैं तो 20%, ठीक है। तो अगर देखो इसका तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20% है ना 86। अगर इसमें 86 जोड़ेंगे 5 लाख तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसमें भी बहुत ज्यादा चला जाएगा। इसमें 42 और तो 84 के लगभग है ना, और इसमें 84 जोड़ेंगे तो ये 6 और ये 12, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ही चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये अप्रोच ठीक नहीं रहेगी। हमारी देखिए 4,11,000, अगर इसका दुगुना करेंगे 82,000, ठीक है। और अगर हम 4,11,000 में अगर 82,000 जोड़ते हैं तो 3 और 8 एक 9 और 4, तो लगभग हमारा क्या हो जाएगा, तो भाई हमारा 21-22 के लगभग आएगा। अगर इसका 2% और माने तो लगभग 8,000, तो 8,000 या 7,000 हम जोड़ते तो 5 लाख के लगभग जा रहे हैं, है ना। तो हमारा आंसर है 4,11,000। थोड़ी हमें अप्रोच लेके चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर हम कैलकुलेशन लेते चले गए तो भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। एक अप्रोच ही लेके चलो,
कि इसमें जैसे 5% का चक्रवृद्धि ब्याज है तो लगभग 21 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो उस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल देख पा रहे होगे, यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाओगे तो मैंने हर स्टेट का बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने 2025 एग्जाम्स के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। तो 2025 में आपको हर जो भी जनवरी से लेके और अब तक पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होगे 82 वीडियोस हो चुके हैं, मतलब 82 पेपर हो चुके हैं। तो देख पा रहे होगे आप, रेलवे कांस्टेबल जो भी है, आंध्र प्रदेश का हो गया, मैंने ऑल इंडिया में जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे करवाए हैं। तो भाई 82 पेपर हो चुके हैं। ये SCR का असिस्टेंट का पेपर था, ये भी सोल्व करवा रहे हैं, काफ़ी अच्छा पेपर था। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख पा रहे होगे भाई मेंसुरेशन, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है खत्म। मेंसुरेशन ये काफ़ी बार आता है, इसमें कुछ नहीं है। एक जो पाइप है ना, पाइप एक टंकी को भरता है, ठीक है। जो टंकी है एक रेक्टेंगुलर बेस है जिसका चौवन 40, और उसको है ना वो जो डूंगी है वो 3.5 मीटर है, और उसको इसमें खाली करना है, ठीक है। कईयों में भरना आ जाता है, कईयों में खाली करना आ जाता है, कुछ दिक्कत नहीं होती। अब कह रहे हैं कि जो वाटर फ्लो होता है ना पाइप के थ्रू, जिसका जो a pipe of cross section with a side of 10 सेंटीमीटर, मतलब कह रखे यदि पानी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार वर्गाकार। अब भाई जो ये क्वेश्चन था इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, वॉल्यूम दोनों का बराबर करना है। बेसिक से ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो, इसका जैसे साइड अगर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, वहां पे हमारा मीटर है तो सबको मीटर में बदल देते हैं। तो हमारा आ जाएगा 0.1 मीटर। यह आ जाएगी हमारी साइड, हमें निकालना एरिया, तो हमारा आ जाएगा 0.01, ठीक है। एरिया गुणा में, अब यहाँ पे देखो शायद 7.2 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर पर घंटे में बदलेंगे। तो कुछ नहीं है, 7.2 है, इसको 1000 से भाग कर गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7200 मीटर पर घंटा, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 54 गुणा में 40 गुणा में 3.5, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। अब 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 9 = 54, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 से गया 10, जीरो से जीरो ये गया। तो हमारा घंटा जो आ गया वो आ गया 35 दिया, 105 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हमें दे रखा 9th, लेंथ ऑफ एरे ऑफ अनइक्वल साइड्स ए और बी आर इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स्ड सर्कल इफ देन द एरिया ऑफ एरे इज मैक्सिमम। कब इसका एरे मैक्सिमम होगा? तो भाई ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हाँ क्वेश्चन है। जब भी देखो सर्कल के अंदर अगर एक रेक्टेंगल को हम लेते हैं, जैसे हम एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल को लेते हैं, तो रेक्टेंगल का जो सबसे बड़ा एरिया होगा वो जब होगा जब इन दोनों की साइड, मतलब जो जब इसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी, जब इसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी, मतलब ये इसके बराबर होगा, मतलब ए बराबर बी होगा, मतलब कि जब रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हाँ क्वेश्चन है। अगर हम इसको ये मानते हैं कि ए और बी की लंबाई इन अनइक्वल है, ठीक है, और इंस्क्राइब करा जाता है, तो इफ देन द एरिया ऑफ एरे इज मैक्सिमम कब होगा? जब ए बी के बराबर होगा, ठीक है। अब इसने ऑप्शन भी डाल रखा है, तो लगता तो भाई यही है, ठीक है, पहले भी पेपर में आया है, सब ऐसे ही हमने करा है, ठीक है। उसमें ये पूछते हैं कि मतलब सर्कल का दे देते हैं और पूछ लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जियोमेट्रिक मीन। मीन प्रोपोर्शनल कह दो, जियोमेट्रिक मीन कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस क्या करना है, रूट लेना है किसका, 9 जमा में 3√3, और किसका 18 माइनस 6√3, ठीक है। अब देखो 19 अट्ठे 162, और ये 54√3, ये 54√3, और ये माइनस का 18 गुणा में 3, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया हमारा, ये 54 आ गया, इसमें तो 54 घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा 8, है ना।
ये 15 में था, ये गया था 110, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 36 दिया, तो 6√3 हमारा आंसर, ठीक है। 6√3 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दे रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह क्वेश्चन। अब इसमें कुछ नहीं है, देखो कह रखा है अनिल और सावन के बीच के पास कुल मिलाकर इतने रुपए हैं। अनिल से, देखो हमने माना अनिल प्लस सावन इज इक्वल टू 5250। फिर इसने कह रखा है अनिल से इतने रुपए लेने पर, अनिल से इतने रुपए लेने पर अनिल के पास वह धनराशि होगी जो सावन के पास है। अनिल से इतने रुपए लेने पर, तो अनिल के पास क्या हो गया, ए माइनस में 750, ठीक है। अनिल के पास वही धनराशि होगी जो सावन के पास पहले थी। सावन के पहले कितनी थी, एस, ठीक है। तो हम एस की जगह क्या रख सकते हैं, ए माइनस में 700, तो ए माइनस 700 रखेंगे, 750 रखेंगे, जुड़ जाएगा वापस जाएगा, तो कितना आ जाएगा 900, ये 1000, तो 6000 आ गया ए। तो अनिल के पास कितनी आ गई, 3000, अनिल के पास 3000 आ गई। तो सावन के पास कितनी बच गई, 2250। हमें कह रखा है इनका अनुपात बताइए, तो अनिल और सावन का, तो अनिल और सावन का बताएंगे हम, तो जीरो गया, है ना। 25 निम्न, 25 से कम 25, 25 दूनी, है ना, तो 4:3 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यह है क्वेश्चन, देख पा रहे होगे, और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं। इसमें कुछ नहीं है, हमें फार्मूला लगाना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हमें फार्मूला लगाना होता है। हमें कह रखा है डिस्टेंस बताइए, तो देखो ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी होती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, ठीक है। और ये आता है हमारा x1 और ये आता है y1, ठीक है। हमें जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड लेना या मोड, ये ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन आता है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब अप्लाई करते हैं हम इस फॉर्मूले को, तो हमारा क्या आता है, तो ए x1, तो 3 इंटू में x1 क्या है, तो 9 आ गया। अब देखिए b और y1, तो -4 -5 +20 -26 अपॉन ये √25 मतलब 5 आ गया। मोड़ लेना हमने 29, तो 3/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो भाई साहब ये पेपर में आपके बहुत बार आ रहा है, ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब करवाऊंगा कोई रिवीजन, तो आप वहाँ पे भी मैं ये क्वेश्चंस आपको जरूर करवाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस के ऊपर ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। कर अच्छा ये वो वाला है, कुछ नहीं है, एक बार इसको मैं बाद में करवाता हूँ। देखिए ये रहा, देखो देखो देखो, क्या रखा है, निम्नलिखित में से p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए जो 3x - 2y प्लस में 2 पॉइंट P2 से डिस्टेंस है वो √13, तो वही फार्मूला, तो √13 इक्वल टू मोड ऑफ, है ना, यहाँ पे करेंगे तो 3p, यहाँ पे माइनस का 2 4 जमा में 2 अपॉन √3 और ये 9, है ना, तो √13 आ जाएगा। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया हमारा 13 इक्वल टू में 3p माइनस का 2, ये इस तरफ चला जाएगा, 15 इज इक्वल टू 3p, तो p हमारा क्या आ जाएगा 5, तो p हमारा क्या आ जाएगा 5। तो भाई अब आप ऑप्शन देख पा रहे होगे, 5 तो है नहीं, -5 है। यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे आप एक चीज ध्यान रखना, मोड है ना, मोड हमेशा
जो भी नेगेटिव होगी ना उसको पॉजिटिव कर देता, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है। तो यहाँ पे अगर -13 है ना तो वो भी 13 होगा, और प्लस का 13 है वो भी 13 होगा। ठीक है, तो ये मोड लग रहा है ना, तो यहाँ पे एक बार तो वैल्यू प्लस क्या आ जाएगी, एक बार माइनस, तो 3p - 2 इक्वल टू माइनस का 13। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, रुको रुको, एक बार ये माइनस का होगा ना, तो हमारा माइनस का अच्छा, चलो ये तो ठीक है। अगर माइनस का 13 होगा तो 3p इज इक्वल टू माइनस का 11, तो p इज इक्वल टू माइनस का 11 बटे में 3। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, ये एक बार नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर -11/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रखा है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक चीज ध्यान रखो आप कि एक्स एक्सिस पे होगा तो एक्स एक्सिस की तो कुछ वैल्यू होगी और सारे जीरो होंगे। ठीक है, या हम कोसाइंस निकालते हैं ना, तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है ना तो कोस 90 और सारे 0 डिग्री हो जाएंगे, तो 100 हमारा आंसर है ना। जैसे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इस तरह का ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे वो देखिए आप। अब ये देख पा रहे होगे कि अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए इस पे, तो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे। तो एक चीज देखो, अगर इसको जीरो बनाना है ना, अगर इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, तो भाई साहब देखिए, अगर इसको हमने ओरिजिन बनाना है -2 को और 1 को, है ना, तो अब एक चीज देखो, जीरो बनाना है तो यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी +2 करो तो 4। अगर इसको जीरो बनाना है तो -1 करना पड़ेगा, इसमें भी -1 करो तो 4 - 4 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाला है ना, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी और एसीआईयू में आ सकता है। अब जो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो होती है x/a प्लस में y/b इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या रखा है सम, तो मतलब a प्लस में b होगा वो हमारा दे रखा है 1, और a b होगा वो हमारा दे रखा है -3। तो यहाँ से हमारे -6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो बन सकता है वो बन सकता है a 3 आ सकता है, b -2 आ सकता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अगर हम, या एक और केस बन सकता है, क्या केस बन सकता है कि बी हमारा ए हमारा -2 आ जाए और बी हमारा 3 आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो हम इसीलिए दो दो इक्वेशन बनेगी। अब आप जब यहाँ पे 1 3 रखोगे और यहाँ पे -2 रखोगे और यहाँ पे 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, -2x जहाँ 3y इक्वल टू -6। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसी तरह अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे, है ना, तो हमारा आ जाएगा x/-2, जहाँ में y/3 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 इक्वल टू 3x -2y। ठीक, अब देखो जो हमारा बन रहा है वो किस तरह बन रहा है कि 2y प्लस, है ना, -3x इक्वल टू 6। तो एक तो ये बन रहा है, एक ये ऊपर वाले तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा क्या बन रहा है कि 2x माइनस, तो 2x प्लस होगा और 3y माइनस का होगा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, इक्वल टू 6। तो हम माइनस प्लस को ठीक करके कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पहले भी पेपर्स में आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें दे रखा है, अच्छा ये तो हमने करवा दिया, ये कोसाइन वाला करवा दिया। अब आते हैं जियोमेट्री के क्वेश्चन। क्या रखा है कि आर्क सेम लेंथ की है दो सर्कल में, जो एंगल बनाते हैं 70 और 120, तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई बताओ। तो अब आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, अगर आर्क सेम है, एंगल दे रखा है, तो अब भाई ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे ना, इसमें आर्क दे रखा है, रेडियस दे रखी है और एंगल दे रखा है। तो आप आर्क वाला फार्मूला लगा सकते हैं। आर्क का फार्मूला होता है थीटा कोण में 360 डिग्री गुणा में 2 पाई आर। अब दोनों बराबर दे रखे हैं तो बराबर रख देते हैं हम,
गुणा में 2 पाई r। देखो 360 से ये गया, 2 पाई से ये गया, है ना। तो r1 और r2 मान लेते हैं, तो r1 अपॉन में r2 का रेशियो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर दूसरा मानते 120, नीचे 70, तो हमारा आ गया 12:7 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अब हम शुरू करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये आपके एसएससी और आईबी और भी रेलवे में आ सकता है। अब देखो साइन 45 तो हमारा होता है 1/√2। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप। तो हमें दे रखा है, देखो ये तो आ गया 1/√2। अब ये दे रखा है, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो कोस माइनस थीटा होगा ना, वो हमेशा कोस थीटा होगा, है ना। ये माइनस को प्लस कर देता है, तो हमारा आ गया कोस 1755। ठीक है, अब इसके आसपास देखो, जो 360 या 180 का मल्टीपल तो है हमारा 1800। ठीक है, तो 1800 डिग्री माइनस 45 डिग्री हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गया कोस। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 180 आता है। ठीक है, यहाँ पे 360, तो 180 का दुगुना यहाँ पे इवन नंबर आता है और यहाँ पे ओड आता है। तो यहाँ पे देखिए गुणा में 10 है, 180 गुणा में 10, तो इसका मतलब यहाँ पे है। और इसमें तो 45 डिग्री घटा देंगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है और बदला भी नहीं जाता। तो कोस 45 आ गया हमारा। अब कोस 45 माइनस साइन 45 बराबर होता है, तो 0 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी तरह ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको हमें बदलने की भी जरूरत नहीं है कि हम इसको डिग्री में बदलें। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो जैसे कोस माइनस थीटा प्लस का बन जाता है, साइन में ऐसा नहीं होता और किसी में नहीं होता, है ना, 1 सेकेंड में होता है। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ गया, माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ पे हम माइनस का साइन, ये आ गया हमारा 5 पाई/2, 5 पाई/2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई जमा में पाई/2। ठीक है, इसी तरह अगर आप देख पा रहे होगे साइन, इसको हम लिख सकते हैं 1 जमा में वो पाई जमा में पाई/2। ठीक है, अब देखो ये साइन 360 जमा में 90, है ना, ये पाई होता है 180 डिग्री होता है, तो साइन 90 होता है माइनस 1, मतलब 1 होता है हमारा, तो ये माइनस है, माइनस आगे लग गया जमा में। अब ये 180 जमा में मतलब 180 के बाद, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है और साइन 90, तो 1 आ जाएगा, तो -1 -1 -2 हमारा आंसर। ठीक है, तो -2 हमारा आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अब इनकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हमें, तो जो इसका स्टेटमेंट है वो लिख देता हूँ। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चन करने में आपको मज़ा भी आएगा। अब देखिए, तो भाई इन क्वेश्चनों को हम वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी, तो मैं बड़े तरीके से भी करवाता हूँ। तो इसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि 2 cos A इंटू कोस बी, ये हमारा होता है कोस A प्लस में B प्लस कोस A माइनस में B। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे इसके ऊपर। अब देखिए कोस ए है, ये कोस बी है, इसी तरह कोस ए है, कोस बी है, तो हमारा आ जाएगा 1/2, है ना, ये इस तरफ चला जाएगा, तो हमें जोड़ना है, तो हमारा आ जाएगा 4 और ये 5, है ना, तो कोस 5x/2। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस में कोस, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 3x/2। ठीक है, अब -1/2, इसी तरह करेंगे इसको भी। तो देखिए आप, कोस ए प्लस में 2 तो 6 और ये 15, तो कोस 15x/2, है ना, और प्लस में 3 दूनी 6, तो माइनस का 3x। अब कोस प्लस में कर देता है, तो कोस आ गया हमारा 3x/2। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए अगर ब्रैकेट खोलते हो आप, तो इससे ये कट जाएगा हमारा, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू में कोस 5x/2
माइनस कोस 15x बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फार्मूला आपका लग जाएगा, दो फार्मूले लग रहे हैं और ये पहले आया है पेपर में। ठीक है, और अब भी आ गया डबल AI ATC में। अब देखिए ये है कोस सी और कोस डी वाला, तो कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, होता -2 साइन ए सी प्लस में डी अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। ठीक है, अब ये सी है ये डी है, तो हमारा आ जाएगा 1/2 तो इस तरह ही, माइनस का 2 इंटू में साइन जोड़ो ये 20 बटे में 4 है ना, ये 2 है और ये 2 है तो 4 आ जाएगा, तो 5x इंटू, अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन, क्योंकि जो सी माइनस डी करेंगे ना तो माइनस का 10 बटे में 4 है ना, तो 5x बटे में 2 आ जाएगा, और ये माइनस का 5 है नहीं तो ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, हमारा आंसर आ गया साइन 5x इंटू में साइन 5x बटे में 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लगा के भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये फार्मूले भी आपको आने जरूरी है, फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखो लगभग 5 स्टेप बने है ना। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही अच्छा क्वेश्चन आया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो ये, अब ये क्वेश्चन है ना, जब भी आए जैसे अगर साइन ऊपर हो तो टेन 3 बीटा आएगा, ठीक। अगर कोस ऊपर हो तो कोट 3 बीटा आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट आप ध्यान रखना। इसमें भी दो फार्मूले याद हो रहे हैं, वो मतलब यूज हो रहे हैं हमारे। एक है कोस सी प्लस में कोस डी, अभी लिखवाया था, और एक हमारा यूज हो रहा है साइन सी प्लस में साइन डी। अब ये किसके बराबर होता है, तो ये हमारा होता है 2 कोस सी प्लस में डी अपॉन में 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन में 2। इसी तरह ये जो हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 2 साइन ए प्लस में बी अपॉन में 2, मतलब साइन सी प्लस में डी, और यहाँ पे आएगा हमारा कोस सी माइनस डी अपॉन में 2। ठीक है, तो ये फार्मूले इन दो में यूज हो रहे हैं। तो अब देखिए इसको आप सी मानिए, इसको डी मानिए, इसी तरह इसको सी मानिए, इसको डी मानिए। ठीक है, और इसको आपस में मतलब ये जो 3 बीटा है ना, इसको बाद में ले जाइए, साइन वाले को भी और कोस वाले को भी, और फार्मूला लगाइए। अब हमें आ जाएगा हमारा 2 इंटू में कोस दोनों का जोड़ बटे में 2 तो 3 बीटा इंटू कोस, यहाँ पे देखो 2 तो माइनस का बीटा आ गया, तो कोस में तो क्या पॉजिटिव हो जाता है, प्लस में कोस 3 बीटा अपॉन में देखिए आप 2 इंटू में साइन, तो ये 6 मतलब 3 बीटा इंटू में कोस सी माइनस डी, तो यहाँ पे देखिए ये कोस है ना, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा साइन मतलब कोस बीटा प्लस में साइन 3 बीटा। ठीक है, अब जब कॉमन लेओगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ से कॉमन लेओगे कोस 3 बीटा, तो हमारा ऊपर बच जाएगा 2 कोस बीटा और नीचे में कोस बीटा कट जाएगा, हमारा आ गया ऊपर तक 3 कोस बीटा, नीचे बच गया साइन 3 बीटा, तो हमारा आंसर आ गया कोट 3 बीटा। ठीक है, इसलिए बोला है कि आप इस रिजल्ट को ध्यान रखना, कोट 3 बीटा, अगर कोस ऊपर हो, अगर साइन ऊपर हो तो साइन टेन 3 बीटा। ठीक है, तो आप सभी कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये, अच्छा ये तो मैंने करवाया है अभी। अब आप देखिए क्या रखा है, 135 डिग्री के कोसा इक्विवेलेंट होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना 180 के मल्टीपल जो इसका जोड़ या घटा के मतलब इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो जब इसको इसमें 180 घटाएंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, 135 डिग्री में से 180 घटाएंगे हमारा 45 डिग्री आ जाएगा, तो 45 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, माइनस का 45 डिग्री हमारा आंसर, सभी को समझ में आ गया। तो
या इसका दुगुना करोगे 360 या 3 गुना करोगे तो इसका डिफरेंस या जोड़ इसके इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा दे रखा है 4 रेडियन निकालिए। तो भाई साहब कैलकुलेशन काफ़ी होगी इसमें, तो आपने रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो 1 रेडियन होता है वो हमारा होता है 57 पॉइंट कुछ, है ना। उसका 4 गुना करोगे आप तो हमारा आ जाएगा 7 चौके 28, 2 5 दूनी 5 चौके 20 और 2 22। ठीक है, तो 228 से बड़ा आएगा। ठीक है, 220 तो हमारा वैसे कटेगा। अब है ना इसमें पॉइंट में कुछ थोड़ा बहुत ही आएगा। ठीक है, तो ये 229 तक मुश्किल से पहुंचेगा। ठीक है, तो 229 तक पहुंचेगा, उससे बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इसको आप हो सके तो याद रखना। अब मैं बताता हूँ एक रेडियन किसके बराबर होता है। तो भाई हमारा जो एक रेडियन होता है वो 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड के बराबर होता है। अब एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 4 से गुणा करके आप कर सकते हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई सिंप्लीफिकेशन का यह है क्वेश्चन, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बार आया है। मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो 0.36 बार जमा में 0.11 माइनस में 0.121 ये आया है। ठीक है, अब देखिए 36 को हम लिख सकते हैं जब बार आता है ना तो कितने के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर उतने नौ के। अब कितने डिजिट से पहले पॉइंट है हमारा, डेसिमल है तो 2, तो आ गया। ठीक है, अब देखिए 9 से काटिए, 9 चौक ये 11, तो 4/11। यहाँ से देखिए अब इसको अगर घटाओगे आप तो हमारा आ गया 0.1 है ना, ये 0, तो 0.011 है ना। अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, अगर आप देखोगे तब पॉइंट है ना 3, तो 3 से तो हमारा कम ही आएगा। मतलब 0.333 करोगे है ना तो 7, ये 36 है ना। अब हमारा लगभग ये घटेगा तो हमारा 0.35 आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिएंस निकालना, वेरिएंस निकालना आप सभी को आता होगा, नहीं आता तो समझिए कैसे निकालते हैं हम वेरिएंस। वेरिएंस का सीधा फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू मी एक्स आई, जो ये संख्या है एक्स आई x2 x3 इस तरह, माइनस मीन घटाओ और उसका स्क्वायर दे दो। ठीक है, और करोगे ना हर संख्या पर तो उनका जोड़ बटे में कितनी संख्या है n। अब देखिए पहले मीन निकालो इसका, तो 18 26 26 ये 26 39 43, रुको 18 26 26 36 ये 39 ये 43 ये 44 और ये 54, 54 आ गया। कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6, तो ऐसे हमारा मीन आ गया 9। ठीक है, अब मीन को हर संख्या में से घटाओ और फिर उसका स्क्वायर लो, तो 6 में तो घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर लो 9, जमा में 12 में तक घटाएंगे 3 9, ये 1, ये 4 का स्क्वायर 16, ये 5 का स्क्वायर 25, ये 2 का स्क्वायर 4। अब जोड़, अब क्या करना है, बस इन संख्याओं को जोड़ना है ना। ये हमारा क्या होता है सिग्मा, ये हमारा जोड़ का ही होता है। ये जो होता है ना साइन, ये जोड़ का होता है। तो 9 18 19 25 35 ये 40 और ये 60 और ये 64, 2 2 4 2 6, तो 6 कम 6 10 पॉइंट हमारा 66 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए 9 और 1 10, ये 20 और 25 9 और ये 36, 10 ये 20 30 30 और ये 34 आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको निकालना आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिएंस आपके पेपर में पूछ रखा था।
अब इसमें कुछ नहीं होता है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है पहले भी आया है रेलवे में, इसमें कुछ नहीं होता। आप जैसे चेक कितने तक भी गुणा करो, है ना, -3 तक करो, -5 तक करो, ये जो हमारा विचलन होता है ना, ये मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ये जो 15 है, इसकी गुणा जिससे होगी, जैसे -3 तक कर दिया तो 15 गुणा में मोड ऑफ 3, ठीक है, तो हमारा 45 आएगा। अगर आप 3 तक भी करते जब भी 45 आता, -3 तक करना लगा जब भी 45 आएगा, हमें सीधा गुणा करना बस, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर मैं -6 तक भी करूँ तो 15 6 90, तो 90 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप। अब भाई साहब ये सीरीज देख पा रहे होगे, ये सीरीज इतनी बार आई है पेपर में, ये राजस्थान के सीईटी जो हम कह सकते हैं ग्रुप सी वाला होता है उसमें भी आई थी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, इसका जो आंसर होता है ई आता है हमेशा, ठीक है। ये जो सीरीज होती है, इस सीरीज का नाम होता है मैक्लोरिन, मैक्लोरिन सीरीज, ठीक है, मैक्लोरिन सीरीज होता है, ई की पावर एक्स के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना केवल यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर ई होता है, ठीक है, आपने ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, इसका आंसर ई आता है बस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है कि एक इनलेट पाइप है जो टंकी को 40 मिनट में भर देता है, लेकिन रिसाव के कारण एक टंकी 50 मिनट में भर पाती है, 10 मिनट अधिक लगते हैं 50 मिनट में। तो देखो पहले तो पाइप भरता था, अब पाइप के साथ एक छिद्र हो रहा है, हमने माना एक्स, और ये पानी को मतलब ये काम को बढ़ाता है, मतलब ये पानी को बाहर फेंकता है। कह रहा है रिसाव के कारण पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब 50,000 इसका जो है एलसीएम है वो 200, ये इसकी 5 एफिशिएंसी, इसकी 4 एफिशिएंसी, अगर ये 5 है और 4 होगी तो -1 इसकी है ना? अब एक के उससे ये 200 मिनट में इस पूरी टंकी को खाली कर देगा, ठीक है, कर दोगे। ये काफी बार आपके पेपर में पूछा जाता है। अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर रेस, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। कह रखा है 370 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में राजू और शिव एक ही समय पर एक ही बिंदु से इतने किलोमीटर और इतने किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वह एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो वह ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे, कितने सेकंड के बाद। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ट्रेन वाला सवाल होता है ना, ऐसे ही कर सकते हैं हम इसको। तो डिस्टेंस अपॉन में, अब एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड का क्या आ जाएगा, s1 -s2, तो डिस्टेंस दे रखे 3700, अपॉन घटाएंगे, अब 108 में तो 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 30, ये 28 और 8 36 है ना, 36 आ गया ना। इसको 5/18 तक गुना करेंगे तो 18 दूनी है ना, ये कट जाएगा हमारा, तो 370 सेकंड के बाद ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, कर दोगे। अब देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है। अब कह रखा है पी एक्स, अगर एक बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू 0 है और पी डैश एक्स इक्वल टू 0 है, या कॉम्प्लीमेंट पी कॉम्प्लीमेंट एक्स 0 है, तो उसके सभी मूल रियल होंगे, ठीक है। अपने यही ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने का है नहीं। तो भाई AIATC का पेपर आपको सॉल्व करवा दिया, कई क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। और ये TCS ने बनाया था, तो जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं वे भी इस वीडियो को जरूर देखना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।